आइए तीन शहरों के बीच की दूरी के माध्यम से समझते हैं ट्रायंगल को। बाय साइड देवास से इंदौर की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है। इंदौर से उज्जैन की दूरी 40 किलोमीटर है और उज्जैन से देवास के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों शहरों को बाय रोड मिलाया जाए तो ट्रायंगल तैयार हो रहा है। अब ट्रायंगल तैयार हो रहा है उस कंडीशन में क्या है, देवास से इंदौर के बीच की दूरी 35 किलोमीटर, देवास से उज्जैन के बीच की दूरी 35 किलोमीटर और इंदौर उज्जैन के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। अब देखिए एक ट्रायंगल बना, इस प्रकार का ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो पैरामीटर है, जो परिमाप है, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2a + b। अब तीनों शहरों के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरियां हैं, जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। इस तरह से आप समद्विबाहु त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। देखिए इंदौर और देवास के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है, इंदौर उज्जैन के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है और उज्जैन देवास के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। अब इस प्रकार तीनों शहरों को मिलाया जाए तो देखिए तीनों के बीच की दूरी इक्वल आ रही है, तीनों के बीच की दूरी सेम आ रही है, तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब देखिए यदि हम तीनों शहरों को बाय रोड क्रॉस करते हैं, बाय रोड पार करते हैं, तो उसे परिमाप कहेंगे, उसे पैरामीटर कहेंगे परिमाप। अब जब समबाहु त्रिभुज हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + a + a। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब दो त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब एक कंडीशन और आएगी, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब तीनों भुजाएं समान हो, जब तीनों शहरों के बीच की दूरी इक्वल नहीं हो। देखिए देवास से इंदौर 35 किलोमीटर है, इंदौर से उज्जैन 45 किलोमीटर है और उज्जैन से देवास 40 किलोमीटर है। तो इस तरह तीनों शहरों को मिलाया जाएगा तो एक विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या, पैरामीटर मतलब परिमाप निकालना। परिमाप मतलब तीनों शहरों के बीच की दूरी यदि एक राउंड में तय की जाए तो कितनी दूरी होगी, तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + b + c। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि क्षेत्रफल निकाला जाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है √s ब्रैकेट s - a ब्रैकेट s - b एंड ब्रैकेट s - 3। इस तरह देखिए काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि तीनों जो ट्रायंगल है बाय साइड, इसके अलावा चौथी कंडीशन बननी ही नहीं है, फोर्थ कंडीशन नहीं बननी। तीन तरह के त्रिभुज होते हैं बाय साइड भुजाओं के आधार पर, और तीन तरह के त्रिभुज होते हैं कोण के आधार पर। तो आज हमने समझा बाय साइड त्रिभुजों का वर्गीकरण, जो समझा हमने आज समझा त्रिभुजों को बाय साइड भुजाओं के आधार पर। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं बाय एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और त्रिभुज को किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये त्रिभुज एक न्यूनकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक अधिकोण त्रिभुज है।